वेलकम टू स्टडी बैटल। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा संबंधित सारे क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें भारतीय भूगोल को देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं विद्युत ऊर्जा। इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें तापी है, तापी सही सुमेलित करना है। इसमें देखना, इसमें इडुक्की जो है विद्युत ऊर्जा, इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना है इडुक्की में, और सबरीगिरी में जल विद्युत परियोजना है, और घाट प्रभा में सिंचाई परियोजना है, और रामगंगा में बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विद्युत ऊर्जा जो होता है भारत में, ताप विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन होता है किससे होता है? कोयला से होता है और खनिज तेल के अलावा प्राकृतिक गैस। ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा के लिए, जीवाश्म ऊर्जा। इसके अलावा आजकल तो परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादित हो रहा है, परमाणु विद्युत ऊर्जा जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह का भी चला आ रहा है। ठीक है, तो ये सब विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, कैसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखते हैं उकाई जो परियोजना है, उकाई परियोजना जो है गुजरात में है, उकाई परियोजना गुजरात में है। पत्रातु जो है झारखंड में परियोजना है। पेंच परियोजना जो है पेंच मध्य प्रदेश में, और ढाबोल में जो है परियोजना है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है कोयला है, सबसे ज़्यादा कोयला का स्रोत होता है कोयला से। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो है ऊष्मीय है, जो थर्मल और ऊर्जा का है। ठीक है, और भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा उत्पादित होता है तापी से। ठीक है, तापी से होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जल का, फिर वायु पवन का, उसके अलावा आणविक के परमाणु का आता है। ठीक है, तापी से अगर हम बात करें 31 जनवरी 2022 के डेटा के हिसाब से, तो देखो तापी परियोजना है 23,59,028 मेगावाट है। तापी से जल विद्युत उत्पादन होता है, तापी से विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा जो है देखो पहला तो हम तापी से हो गया, दूसरा जो हो गया जल से जो विद्युत का उत्पादन होता है लगभग 46,512.22 मेगावाट है। वायु पवन से लगभग तीसरा में आता है इसका स्थान, इसमें लगभग 40,000, और आणविक में हो गया 6,780 मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उसमें आ गया जल विद्युत ऊर्जा हो गया, और पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। इसमें सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, खासतौर से भारत में सौर ऊर्जा को जो सरकार है, मौजूदा सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और सौर ऊर्जा का स्थापना बहुत ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। ऊर्जा उत्पादन के साधनों का कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में प्रतिशतांश जो है प्रकार है जल का, प्राकृतिक गैस का, नाभिकीय का, फिर डीजल का है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, फरक्का में स्थापित किया गया है। नवेली जो ताप विद्युत ऊर्जा का भरण करते हैं वो है तृतीयक कोयला। और नेक्स्ट देखिए रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो अवस्थित है तेलंगाना में, वह देश जिसके सहयोग से ओबराम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, इसका राइट आंसर है रूस है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बिजली घर और राज्य से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। कोठागुदम जो है तेलंगाना से संबंधित है, रायचूर जो है कर्नाटक राज्य में है बिजली घर, मेटूर जो बिजली घर है तमिलनाडु राज्य में है, और बनकबोरी जो है बिजली घर गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं सही सुमेलित को देखते हैं। सही सुमेलित जो बदरपुर है, बदरपुर दिल्ली में ताप विद्युत संयंत्र है, और हरदुआगंज जो है ताप विद्युत संयंत्र है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उतारन ताप विद्युत संयंत्र जो है गुजरात में है। इसके अलावा फारस जो ताप विद्युत संयंत्र है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। सही सुमेलित करना, इसमें देखते हैं सही सुमेलित गुजरात है जो
2021 तक के डेटा के हिसाब से देखते हैं, स्थापित तापीय शक्ति जो है क्षमता में स्थान है गुजरात का स्थान है द्वितीय स्थान है और तापीय क्षमता में, और महाराष्ट्र का जो है स्थान है प्रथम है, उत्तर प्रदेश का स्थान तृतीय और आंध्र प्रदेश का स्थान है चतुर्थ है तापीय शक्ति क्षमता में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ पे, बोकारो का तापीय बिजली घर जो है झारखंड में है। ठीक है, बोकारो का तापीय बिजली घर जो है झारखंड में है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित करना परियोजना और कंपनी को सही देखना है इसको। जाजपुर में एकीकृत जो इस्पात है टाटा स्टील है उड़ीसा में, और जामनगर में बिजली संयंत्र, जामनगर कहाँ पे, गुजरात में एस्पार पावर है। ठीक है, नवीनगर में बिजली संयंत्र बिहार में भारतीय रेलवे, और कयकुलम जो बिजली संयंत्र है केरल में वो है क्या है कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नाभिकी से क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासतौर से विद्युत उत्पादन में। ठीक है, भारत देश में आपको पता ही है, भारत देश में जो भावी ऊर्जा की मांग जो है तो बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए परमाणु ऊर्जा बहुत ही अच्छा आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होगा परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। भारत में जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है कहाँ पे था, तारापुर में। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो तारापुर में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ था, 1969 में। ठीक है, और तारापुर जो है अमेरिका के सहयोग से बना है, अमेरिकी तकनीकी से बना है, और इसमें क्या होता है यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इसको ठंडा करने के लिए इसको मंदक के रूप में इसको साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साधारण जल द्वारा ठंडा किया जाता है इसको। और देखते हैं इसके अलावा देखते हैं 31 जनवरी 2021 तक की कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का जो परसेंटेज है भारत में 1.8% है, लगभग 6780 मेगावाट है। ठीक है, जो कि 1.7% 1.8% के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है थोरियम है, थोरियम जो बहुत ज़्यादा है भारत में। और नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित करना है नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य के विषय में देखते हैं। कोटा जो है नाभिकीय संयंत्र केंद्र है राजस्थान में, और तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में भी देखें। काकरापार जो है गुजरात में है, काकरापार जो है गुजरात में है, और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में नाभिकीय शक्ति केंद्र है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आणविक संयंत्र चालू होने का वर्ष जो देखते हैं, कोटा जो है 1973 में चालू होने का वर्ष है आणविक संयंत्र। काकरापार जो है 1993 में चालू हुआ है। कैगा जो है 2000 में, और कलपक्कम जो है 1984 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना पूरा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। भारत में देश की भावी ऊर्जा की मांग जो है आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत जो है अणु ऊर्जा है, और भारत में अणु ऊर्जा स्रोत क्या है, सुलभ है। तो दोनों ही सही है, नहीं ऑप्शन 1 सही है, और अणु ऊर्जा जो है बिल्कुल ही अणु खनिज का जो है सर्वत्र सुलभ नहीं है, इसमें कमी है। अगर कमी नहीं रहता तो भारत अब तक विद्युत ऊर्जा में जो है परमाणु ऊर्जा का बहुत ज़्यादा योगदान रहता, लेकिन बिल्कुल है ही नहीं, यूरेनियम की मात्रा है ही नहीं यहाँ पे। भारत को यूरेनियम अन्य देशों से मंगाना पड़ता है, इसकी वजह से 1.8% ही है पूरे भारत की विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमाणु विद्युत ऊर्जा गुरुजल संयंत्र। ठीक है, इसमें और राज्य के विषय में देखते हैं। थाल जो है परमाणु विद्युत संयंत्र है महाराष्ट्र में, मनगुरु जो है तेलंगाना में, कैगा जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयाँ लगाने के लिए कौन राज्य हुआ है, रसिया राज्य हुआ है। नेक्स्ट है कुडनकुलम जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, और भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है कहाँ पे, रावत भाटा राजस्थान में। सही सुमेलित करना है, देखिए कैगा जो है कर्नाटक में है, रावत भाटा ये सब परमाणु विद्युत है राजस्थान में। मुप्पांदल जो है तमिलनाडु में, और एन्नोड जो है ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में 20वां परमाणु बिजली घर जो है कैगा कर्नाटक में,
और परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल जो संयंत्र है स्थापित है हजीरा में, बड़ौदा में, कोटा, मुनगुरु, तालचेर, तूतीकोरन में है। नेक्स्ट देखते हैं मीठी विरदी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, यूएसओ के सहयोग से मीठी विरदी स्थापित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अणु शक्ति जो विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही सुमेलित करना है आणविक शक्ति केंद्र और राज्य के विषय में। जैतापुर जो है आणविक शक्ति केंद्र है महाराष्ट्र में, मीठी वर्दी अभी देखे थे गुजरात में है, हरिपुर पश्चिम बंगाल और कोअड्डा जो है आंध्र प्रदेश में आणविक शक्ति केंद्र है। ठीक है, अब देखते हैं जल विद्युत संयंत्र के विषय में। जल विद्युत संयंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जल विद्युत संयंत्र जो है ऊर्जा का भारत में भी बहुत बड़ा स्रोत है। जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ से जल विद्युत की विकास का सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी नदियाँ होती हैं, वहाँ से नदियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। उसके वजह से भारत में जो पहला जल विद्युत संयंत्र जो स्थापना हुई थी 1800 में, 1897 और 98 में हुई थी। ठीक है, और उसका नाम था जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट, जिसका नाम था सिद्राबांग में हुई थी, सिद्राबांग में। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं, सिद्राबांग में हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आया हुआ है, कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में कोयना। ठीक है, कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर स्थित है, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया कोयना जल विद्युत गृह। ठीक है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं राणा प्रताप सागर विद्युत गृह जो स्थापित किया गया कोटा में, राणा प्रताप सागर कोटा में स्थापित किया गया है, यह कनाडा के सहयोग से है। नेक्स्ट देखिए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का जो योगदान है कितना है? 31 जनवरी 2021 तक कितना है? 112.2% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा विविध, जितने भी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो सौर ऊर्जा से और भी सारा क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन विविध में आएगा। विविध के क्वेश्चनों को देखते हैं, विविध के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको पता है कि ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला होता है, पेट्रोल होता है, प्राकृतिक गैस हो गया और परमाणु ऊर्जा, ये सब स्रोत हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? गैर नवीनीकरण, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होते। रिसाइकिल मीन्स मतलब फिर से अगेन स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए नवीकरणीय होता है और गैर नवीकरणीय होता है और नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय में हो गया जैसे सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, और इसके अलावा हम बात करें तो बायोमास हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? जिनका भंडारण में प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन होता है, पुनर्स्थापन होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चनों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। उष्मा विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संपन्न में महाराष्ट्र का सतारा जो है प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का सतारा। ठीक है, और पवन ऊर्जा के उत्पादन अगर स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान कौन रखता है? तमिलनाडु रखता है पवन ऊर्जा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक जो ऊर्जा है स्रोत का योगदान जो है वर्तमान में 9.21% है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है और वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में से वह क्षेत्र जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, उसका राइट आंसर है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र से जो उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से बिजली का उत्पादन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं।
तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। खंभात की खाड़ी में बहुत ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा देखते हैं मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम और भावनगर में से ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं जो है भावनगर गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं MMTC, MTNL और NCL, NHPC में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित हैं NHPC है। और नेक्स्ट देखते हैं भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव जो है रामपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। रामपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट भारत में ऊर्जा विद्युत बोर्ड की वित्तीय जो रुग्णता के कारण है, इसमें से कृषि एवं घरेलू उत्पादकों को उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम बिजली का विक्रय करना, प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा देखिए राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट देखते हैं भूतापी ऊर्जा पर आधारित जो मणिकर्ण बिजली संयंत्र है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है। गर्म जल स्रोत है, गर्म जल स्रोत है और उसका अवस्थिति कहाँ पे है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में और अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा तप्तपानी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें भी सही सुमेलित करना। उसमें स्रोत है और भारत के राज्य, और लसुंदरा जो है गुजरात में, और लोली जो है महाराष्ट्र में, मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में, सोहना जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। नवीकृत जो ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा की मात्रा, और इसके अलावा पृथ्वी की ऊर्जा। सही सुमेलित करना है। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार को देखना है। चमेरा जो है ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, किस प्रकार का ऊर्जा का प्रकार है? जलीय ऊर्जा। ग्वाल पहाड़ी जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, ये ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। कुडनकुनम जो है तमिलनाडु में स्थित है, आणविक ऊर्जा का स्रोत है। और पतरातू जो है झारखंड राज्य में स्थित है, ये तापीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए सही कथन क्या है? यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत लगभग 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा ऊर्जा गंगा के विषय में। इसके अलावा देखते हैं 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित जो प्रदेश है उसे बोलते हैं द्वीप। इसके अलावा देखते लास्ट क्वेश्चन है ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में से वह राज्य जो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उद्योग। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं आज का जो सेशन रहेगा उद्योग। उद्योग में लौह इस्पात उद्योग के विषय में देखेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के एग्जाम, साथ ही साथ यूपीएससी में भी आए हुए क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है इसमें। पहला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होता है, तो मिश्र धातु होता है लोहा, क्रोमियम और निकिल की। ठीक है। इसके अलावा देखिए धब्बा रहित स्टील बनाने में अगर लोहे के साथ कौन सी धातु का मिश्रित किया जाता है, तो क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है धब्बा रहित स्टील बनाने में। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं और इसके उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर है गोवा एवं मध्य के कुछ लोगों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होगी। इसका राइट आंसर है देखिए कोककारी कोकिंग कोयला के। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को जो जमशेदपुर में है और वीएसएल भद्रावती, एचसीएल एचएसएल दुर्गापुर में और एचएसएल भिलाई में से कोयला की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। वीएसएल भद्रावती, ठीक है, इसको स्थानीय आपूर्ति कोयले की उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है देखिए टिस्को संयंत्र। टिस्को जो संयंत्र है
कहाँ पे स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है टाटा नगर के नज़दीक झारखंड में टिस्को संयंत्र स्थित है। टिस्को का फुल नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन IAS 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील प्लांट जो है संयुक्त उपक्रम है रूस और भारत सरकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाय, जूट, लौह इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। इसका राइट आंसर चीनी तथा शीरा उद्योग जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित में देखिए, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर जो है झारखंड में और राउरकेला जो है उड़ीसा में है, ठीक है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर और बोकारो में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? भद्रावती इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होगी क्योंझर से, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। इसका राइट आंसर भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम उद्योग के विषय में देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन, ये सब करंट का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन करंट से आता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ में कोरबा जो महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरबा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और कोरबा जो शहर है वहाँ पे भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को जो है, बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। कोरबा जो है मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, एल्युमिनियम उद्योग है वहाँ पे फेमस है। और इसके अलावा देखिए, टेल्को कंपनी है, ऑटोमोबाइल की टेल्को कंपनी है। टेल्को मीन्स हो गया टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है। इसे टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करना है। कंपनी और अवस्थिति के विषय में देखते हैं। बाल्को जो है कोरबा में अभी देखें, हिंडाल्को जो है ये भी पिपरी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा हम बात करें, नाल्को भुवनेश्वर में है। और SCL जो है खेती राजस्थान में, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड उड़ीसा और नेशनल एल्युमिनियम जो है कोरापुट जो है उड़ीसा में है। इसके अलावा देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य के विषय में देखते हैं। अलूपुर जो है केरल में है, अंगुल जो है उड़ीसा में है, बेलगाम जो है कर्नाटक में और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर, टीटागढ़ और रांची और खेतड़ी में से कहाँ उद्योग स्थापित है? इसका राइट आंसर है खेतड़ी, ठीक है। विविध का देखते हैं क्वेश्चन, विविध का क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें भारत का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो लगाया गया है, कहाँ पे लगाया गया प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र? इसका राइट आंसर पानीपत हरियाणा में। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। और इसकी स्थापना जो की गई है इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका किया गया स्थापना। ये क्वेश्चन UP RO में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकीनाडा जो है जूट उद्योग के लिए फेमस है, विरुद्धनगर जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है, चन्नापटना जो है रेशम के लिए, भदोही जो है कालीन उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है रांची में है, और मशीन औजार जो है पिंजौर में, एल्युमिनियम जो है रेणुकूट में, और उर्वरक जो है सिंदरी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी क्वेश्चनों को देखते हैं। रेशम सही कथन को देखना है, सही कथन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ IAS के क्वेश्चन में, IAS 2006 में आया हुआ है। डायरेक्ट सही कथन को देखते हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य जो कारखाना है कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। और नारवा पहाड़ जो खान भारतीय यूरेनियम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक, नारवा पहाड़ खान
ये कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। इसका जिसका संचालन जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करना है। हस्तशिल्प केंद्र और उसका राज्य के विषय में सुमेलित करना है। मोन जो है नागालैंड में स्थित है। मोन नागालैंड का एक जिला है, ठीक है। मोन जो फेमस है अच्छे लकड़ी के वास्तुकार के लिए फेमस है, अच्छे लकड़ी के वास्तुकार के लिए फेमस है। इसके अलावा देखिए असम का जो नलबड़ी है, असम का नलबड़ी जो है बांस के लिए फेमस है। पासीघाट जो है अरुणाचल प्रदेश का है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में मेघालय में तुरा जो प्लेस है ये भी फेमस है, मेघालय में तुरा प्लेस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, इसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। देखिए स्थान है और जिसके लिए जाने जाते हैं चर्चा का विषय उसके लिए मिलान करते हैं। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। डुंडीगल जो है हैदराबाद में है और ये फेमस है भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए फेमस है। वहाँ पे भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान है डुंडीगल हैदराबाद में। इसके अलावा देखिए मंडगांव जो है गोवा में स्थित है, ये स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए फेमस है। और भद्राचलम जो है तेलंगाना ITC कागज बोर्ड इकाई के लिए फेमस है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। केंद्र और उद्योग, आंवला जो है केंद्र है, उर्वरक के लिए फेमस है। मोदीनगर जो है रबड़ उद्योग के लिए फेमस है। और बाराबंकी है पॉली फाइबर के लिए फेमस है। कानपुर जो है विस्फोटक पदार्थों के लिए फेमस है, ठीक, वहाँ पे उद्योग है। नेक्स्ट देखते हैं जूट और सूत वस्त्र चाय तथा जूट सूती वस्त्र चाय और चीनी उद्योगों में से भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग, ये UP और PCS में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जरी के बटुए जो है भोपाल में बनता है या भोपाल में फेमस है, भोपाल में जरी के बटुए। और भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, बांक की जो हस्तशिल्प है हैंडीक्राफ्ट जो बोलते हैं धार में फेमस है। और चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं अशोकनगर में स्थापित या बनता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए मसूरिया साड़ी जो है कोटा जिले में बनता है, मसूरिया साड़ी कोटा जिले में बनता है। और उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार कहाँ पे? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चुनार जो है उत्तर प्रदेश में है। और वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2014 और 18 के आंकड़ों के हिसाब से विश्व का जो स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का जो स्थान है, दूसरा स्थान है भारत का सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जिस्मम चूना और राख तथा मटीपार में से सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर है। बिहार में डालमिया जो नगर है सीमेंट के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु फेमस है भोपाल जो है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा देखते हैं स्थान को मिलान करना है, स्थान और उद्योग। विशाखापट्टनम जो है पोत निर्माण के लिए फेमस है। मुरी जो है एल्युमिनियम के लिए। इसके अलावा देखिए गुड़गांव जो है गुरुग्राम जिसे बोलते हैं मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। पनकी जो है उर्वरक के लिए फेमस है पनकी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, सही सुमेलित करना है। सीमेंट और केंद्र, सीमेंट जो है पोरबंदर केंद्र है, सीमेंट का केंद्र पोरबंदर है। पेट्रो रसायन का केंद्र जो है नागथेन है। लोहा और इस्पात का जो केंद्र है राउरकेला है, लोहा और इस्पात का केंद्र, ठीक है। भारत में पंजिम बेंगलुरु और पुडुचेरी और औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में रबड़ उद्योग स्थित है। पंजिम में रबड़ उद्योग फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया है रानीपेट तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारिता उद्योग या सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सही सुमेलित करना है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से। ब्रजराज नगर जो है उड़ीसा में फेमस है और किस उद्योग के लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए। कैमूर जो है मध्य प्रदेश में है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, पेट्रो रसायन के लिए फेमस है।
और फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो स्थित है जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1973 में हुई है। नेक्स्ट देखिए अमलाई जो है मध्य प्रदेश में, बल्लारपुर जो है महाराष्ट्र में, और ब्रजराज नगर जो है उड़ीसा में है, और राजमुंदरी जो है आंध्र प्रदेश में है। राजमुंदरी जो है आंध्र प्रदेश में है। ये सब कागज उद्योग का स्थल है, ठीक है। अमलाई हो गया, अलारपुर हो गया, ब्रजराज नगर हो गया, राजमुंदरी, सब कागज उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। देखिए भारत में सर्वाधिक जो कागज मिले हैं कहाँ पे हैं? कागज मिले गुजरात में सबसे ज़्यादा है कागज मिले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि भारत के कुछ भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कथन है और कारण में क्या है? कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। कथन सही है और कारण भी सही है, दोनों कथन सही है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई कलकत्ता में। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है अहमदाबाद। और कारण क्या है? अहमदाबाद भारत के प्रथम कपास उत्पाद क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। देखिए अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन अहमदाबाद से कच्चा माल जो कपास उत्पादन के क्षेत्र में जो कच्चा माल है इसकी कोई समस्या नहीं होती है। तो कथन सही है, कारण सही है, कथन ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं सही सुमेलित करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उद्योग और केंद्र, रेशम वस्त्र जो है मैसूर कर्नाटक में इसका केंद्र है, और पेट्रो रसायन उद्योग का जो केंद्र है जवाहर नगर गुजरात है। उर्वरक का जो केंद्र है तलचर उड़ीसा है। औषधि निर्माण का जो केंद्र है उद्योग का केंद्र है ऋषिकेश उत्तराखंड है। इसके अलावा देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? इसका जो केंद्र है दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका केंद्र उदयपुर है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका केंद्र रांची है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड है इसका केंद्र जो है कोटा में है, ठीक है। सही सुमेलित करना है। स्थल और राज्य के विषय में देखते हैं। कोयाली जो है गुजरात में है। नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ जो है असम में स्थित है, नुमालीगढ़, ठीक है। और इसके अलावा मनाली जो है तमिलनाडु में मनाली है, ये भी फेमस प्लेस है मनाली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सही सुमेलित करना है। स्थान और राज्य। मुरी जो है झारखंड राज्य में है, अल्लाव केरल राज्य में है, धर्मापुरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और कोयाली जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कोयाली कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए सही सुमेलित इसमें भी करना है। औद्योगिक इकाई और केंद्र। एटलस साइकिल कंपनी जो लिमिटेड है उसकी जो औद्योगिक केंद्र है सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का केंद्र जो है बेंगलुरु में है, और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का केंद्र है कलोल में, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो केंद्र है भुवनेश्वर में है। डायमंड पार्क जो है ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है डायमंड पार्क। क्लियर? इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट चैप्टर को। क्वेश्चन है प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र को सही सुमेलित करना। वीवी राव जो है कुक्कुट पालन के लिए बहुत फेमस पर्सन थे, और सीके प्रहलाद जो हैं इनका जो संबंधित क्षेत्र है प्रबंधन विज्ञान से है। जॉर्ज कुनियर जो जॉन कुरियन है मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए फेमस है, और किरण कार्डिक जो है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब देखते हैं पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना जो है हौजरी उद्योग के लिए फेमस है, पंजाब का लुधियाना शहर। भारत में वह उद्योग जो भारत का जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है उसे बोलते हैं ताप शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग और स्थान को सही सुमेलित करना है। कागज उद्योग का जो स्थान है टीटागढ़ है। सीमेंट का जो स्थान है लखेरी। लोहा और इस्पात का जो स्थान है भिलाई है। खनिज तेल शोधनशाला जो है अम्बाला मुकुल में है। इसके अलावा देखिए उद्योग केंद्र सेम है। एल्युमिनियम का जो केंद्र है जेके नगर
ठीक है, जेके नगर में है। और तांबा जो है मलाज खंड, और जस्ता जो है टुंडू में है, जस्ता जो है टुंडू। और जूट जो है भाटपाड़ा में केंद्र है, जूट का जो केंद्र है भाटपाड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उर्वरक का जो अवस्थिति है श्रीनगर में, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर और कृत्रिम रेशा जो है कोटा में है। इसके अलावा देखते हैं भारत में पेट्रो रसायन के उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर में, सबसे बड़ा केंद्र है पेट्रो रसायन का। और देखिए केंद्र उद्योग देख सकते हैं, काकीनाडा जो है जूट के लिए फेमस है, विरुद्धनगर जो है सूती वस्त्र, चन्नापटना जो है रेशम उद्योग के लिए, भदोही जो है कारपेट के लिए, भदोही का कारपेट जो है बहुत फेमस है। इसके अलावा देखते हैं पारंपरिक जो साड़ी है वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है, चंदेरी एवं कांचीपुरम जो है वस्त्र। नेक्स्ट देखिए बनारसी जड़ी और साड़ियाँ जो है राजस्थानी, और उसके अलावा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना जो इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई, बनारस जड़ी और साड़ियाँ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। इसके अलावा तिरुपति लड्डू को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। भारत में शिवकाशी केंद्र जो है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और औद्योगिक प्रदेश में है। प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली में से वह क्षेत्र जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर है बरेली। नेक्स्ट देखिए उद्योग और स्थान, बेंगलुरु जो है वायुयान के लिए फेमस है, उद्योग है वायुयान का। एल्युमिनियम उद्योग का जो स्थान है कोरबा है। लोहा इस्पात का जो उद्योग है जमशेदपुर में है। तांबा का जो है मलाज खंड में है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसमें कोलकाता हुगली क्षेत्र जो है टीटागढ़ है, और मुंबई पुणे क्षेत्र का जो क्षेत्र है अंबरनाथ है। नेक्स्ट है देखिए नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, अखबारी कागज से संबंध है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र, इसको देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।